नमस्कार। सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। मॉनसून की बारिश के आगाज से पहले प्रशासन की तरफ से वादों की बरसात से जल निकासी के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन मूसलाधार वादों की पोल तब खुल जाती है जब विकास के रोड गूगल मैप में पानी पानी दिखाई देते हैं। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय तस्वीरों से हमें वैश्विक अपमान का घूंट पीना पड़ता है, लेकिन नेताओं, सरकारों और राजनीतिक दलों ने कुर्सी प्रेम को छोड़कर इतनी शिद्दत से जनमानस के सुविधाओं के प्रति मुंह दिखाया होता तो आज हम सवाल आपका में विकास पानी पानी होने की बात नहीं कर रहे होते। शहरीकरण के बढ़ते प्रभाव को विकास का पैमाना जरूर माना जाता होगा, लेकिन क्या विकास के इस पैमाने को विकसित करने से पहले कोई मास्टर प्लान बनाया जाता है? अगर भूल से बना भी दिया तो क्या उस पर काम होता है? बरसाती पानी की निकासी के लिए सरकारी कागजी कार्रवाई की कश्तियां तैराई जरूर जाती हैं, लेकिन कागजी कश्तियां कब तैरा करती हैं? वो तो मूसलाधार बारिश में जल भराव में डूब जाती हैं। बात हरियाणा प्रदेश की करें तो प्रदेश में 800 से ज्यादा ड्रेन जल निकासी के लिए हैं, लेकिन करोड़ों खर्च करने के बाद भी ड्रेनेज सिस्टम की भेंट चढ़ जाता है। और बड़ी परेशानी यह है कि सड़कें, गलियां, कच्चे मकान, नीचे पड़े मकान और किसानों की फसलें पानी में ऐसे डूब जाते हैं जैसे सरकारों पर पीड़ितों के भरोसे के ख्वाब टूट जाते हैं। लेकिन खबर फास्ट की यह मुहिम है कि सिस्टम की लापरवाही के चलते पीड़ितों की आंखों से बरसात नहीं होनी चाहिए। आज सवाल आपका में हम चर्चा करेंगे बरसात के चलते जो दावे हवा हवाई होते हैं उसको लेकर, लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसी वीडियो दिखाते हैं, ऐसा बयान सुनाते हैं जिससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र है वो सरकार के नुमाइंदों की बात भी नहीं सुन रहा है। ये खास बातचीत देखिए, ये खास बाइट सुनिए। 2 दिन पहले इटल कला गांव के लोग मेरे पास आए थे और मैंने वीडियो का ध्यान को कहा कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है और सारी बस्ती डूब चुकी है और लोग अपने अपने घरों को छोड़ के गांव में लोगों के घरों में रहने का काम कर रहे हैं। लेकिन वीडियो को मैंने कहा, बोला जी कल तक हो जाएगा। कल फिर मैंने वीडियो को फ़ोन किया था कि शाम तक अगर व्यवस्था नहीं होती तो मैं खुद पानी में मौका देखने जाऊँगा और मैं खुद पानी निकालूंगा। लेकिन वीडियो के कान पे जू तक नहीं रहेंगी। और वीडियो बड़ा ही मतलब कि जिसको ये कह सकते लापरवाह व्यक्ति है, जिसको लोगों को, गरीब लोगों को डूबने का कोई डर नहीं, कोई परवाह नहीं। वो अपना घर बैठा है आराम से और उसे कोई चिंता नहीं किसी भी प्रकार की। और इतनी लापरवाही ठीक नहीं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि उसे तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए। तो विधायक साहब की वीडियो नहीं सुनता है, कहते हैं लापरवाह है, बात नहीं मानता है। ऐसा लापरवाह हमने देखा नहीं है, उसके खिलाफ शिकायत करूंगा मैं सीएम साहब से। अब इससे बड़ी जो किसी भी विधायक की, किसी भी नेता की बेचारगी क्या हो सकती है कि कोई जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, वो बात ना सुने और लोगों के घर बरसात के पानी में डूब जाएं, खेतों में पानी जमा हो जाए। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। कुछ सवाल हैं वो आपको दिखाते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल, बरसाती पानी के निकासी के इंतजाम हवा हवाई क्यों हो जाते हैं? बहुत अहम सवाल है, हर बार दावा किया जाता है। ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के दावों का क्या हुआ? कहा जाता है कि हम ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करेंगे, करोड़ों खर्च कर देते हैं, लेकिन नहीं होता। शहरों को बसाने के मास्टर प्लान पर काम कब होगा? शहर बसा दिए जाते हैं, विकसित कर दिए जाते हैं, ऊंचे नीचे ऊबड़ खाबड़ जगहों पर प्लॉट कट जाते हैं, बाद में कॉलोनियां जो है पक्की हो जाती हैं। ये बहुत अहम सवाल हैं जिन पर आज बात करेंगे। आपके मन में भी अगर इस प्रकार का कोई सवाल चल रहा है, आप भी किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर हर बार बरसात जो है आफत बनकर आती है, तो अपनी बात रख सकते हैं। मंच आपके लिए है। ये मंच हम खबर फास्ट वाले या खबर फास्ट इसलिए लेकर आता है कि लोगों को अपनी समस्याओं को उठाने का मौका मिले, मंच मिलने चाहिए, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और सरकार के नुमाइंदों तक बात पहुंचनी चाहिए। लेकिन आज हम सबसे बड़ी बात जो करने जा रहे हैं वो यही है कि हमारा करोड़ों खर्च करने के बाद भी ड्रेनेज सिस्टम लचर क्यों है? हर बार दावा किया जाता है और संयुक्त प्रयास होते हैं अलग अलग विभागों के, वो प्रयास नजर आते नहीं है, वो कोशिश नजर आती नहीं है। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि जल भराव के चलते कई लोगों की डूबने से मौत तक हो जाती है और पिछले दिनों ऐसी खबरें हरियाणा से भी सामने आई। आज इस सिस्टम को लेकर बात करेंगे कि सिस्टम को सुधारा कैसे जाए और इस सिस्टम में जो खामियां हैं उन खामियों का जिम्मेदार कौन है। जैसा कि आपने सुना है कि बीडीओ साहब क्या बात कर रहे थे, कि बीडीओ साहब को लेकर विधायक साहब क्या कह रहे थे, इस पर बात भी होगी। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, परिचय कराता हूं। प्रोफेसर विधु
रावल मेरे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। रावल साहब, बहुत स्वागत है आपका। और आर्किटेक्ट सर्मेंद्र मेरे साथ हैं। सर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सवाल आपका, मैं पहले वेदु रावल जी आपके पास आऊंगा मैं जी। आपने विधायक को सुना, कृष्ण मिड्ढा जी क्या कह रहे थे? कह रहे कि वीडियो साहब सुनते नहीं है, इसलिए काम नहीं हो रहा, मैं शिकायत करूंगा सीएम साहब से। तो जीन तो पानी पानी हो गया है। जी, जनप्रतिनिधि होने के नाते निश्चित तौर पर उन्हें ये पीड़ा जरूर रही होगी। हम सबको ये पीड़ा रहती है कि जनता जब परेशानियों से घिरी होती है तो एक जनप्रतिनिधि के नाते ये एक अच्छा अवसर नहीं होता। तो उस गुस्से में, उस क्रोध में, और हाँ, कहीं पर प्रशासन की अगर कोई चूक है तो वो भी तो सरकार के संज्ञान में आनी चाहिए। इन सारी बातों को लेकर हमारे जो विधायक हैं उन्होंने अपनी बात रखी है, और वो रखी भी उन्होंने जो है जनता की पीड़ा को लेकर है, एक अधिकारी की लापरवाही को लेकर है। जी जी। लेकिन अधिकारी की लापरवाही के चलते इस प्रकार की बेचारगी अच्छी लगती है क्या? जो विधायक की जो लाचारगी है वो नजर आती है उनके बयान से। कोई लापरवाह है, वीडियो लापरवाह है, और विधायक की लाचारगी नजर आ रही है, और खुद घुटने से ज्यादा पानी में खड़े हैं, घुटनों से ज्यादा पानी हो गया है। और ये बता दूं, जींद में तो ये भी खबर सामने आई थी कि जो गलियों का, सड़कों का, नालियों का पानी है उसको स्टेडियम में निकालना पड़ा था। और हम बात करते हैं जींद को विकसित करने की। मैं पिछले विधानसभा जो उपचुनाव हुआ तब भी दौरे पर गया था, तब भी ऐसी बातें हुई थी कि जींद को कैसे, देखिए मैं पूरे प्रदेश की बात भी करूंगा, लेकिन जींद की बात बता दूं आपको कि जींद में पानी की निकासी, सड़कों की व्यवस्था को लेकर बातें उपचुनाव में हुई थी। उपचुनाव के बाद एक उपचुनाव वो जीते, उसके बाद फिर चुनाव जीते, लेकिन उसके बाद भी हालात जस के तस हैं। और इसमें ठीकरा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है फोड़ा जा रहा है बीडीओ साहब पे। शमशेर जी, ठीकरा नहीं फोड़ा जा रहा है। काम जिनकी जिम्मेदारी पर ये काम होने चाहिए थे उनको एक बार जो है उनको ध्यान में लाया जा रहा है, और अगर किसी से चूक हुई है तो उसको अकाउंटेबल बनाया जा रहा है। जींद, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जींद के अंदर किस प्रकार से हमारी सरकार ने किस प्रकार से जींद की शक्ल एक बदलने का काम किया है, और अभी वो काम चल रहा है। अभी दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन जींद नया बना हुआ शहर, नया बसा हुआ शहर नहीं है। जींद एक बहुत पुराना बसा हुआ शहर है। सर, शहर तो नया कब बसाएंगे हम? शहर बसा पाएंगे क्या? नए शहर कब बसते हैं? कितने साल लगते हैं? नए शहर मास्टर प्लान से बसते हैं। हाँ। नए शहरों को इस प्रकार से बसाया जाता है जिस प्रकार उसकी ड्रेनेज सिस्टम क्या रहेगा, उसकी सीवेज सिस्टम क्या रहेगा, वहां पर किस बिजली के पोल भी नहीं, जो स्मार्ट सिटीज हमारे नहीं बन रही हैं, जो तो उसमें हम देख रहे हैं कुछ जो पुरानी जो गलतियां हैं, जो पुरानी सरकारों की हुई गलतियां हैं, उसके बावजूद भी हम डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। हम, ठीक है, जनता ने उन लोगों को, उन पार्टियों को सत्ता से भी दखल कर दिया, लेकिन हम लोग जो है हम एक बेहतर विकल्प के तौर पर प्रस्तुत कर पाए अपने आप को, इसके लिए हम गतिमान हैं। रावल साहब, जो हमारे ड्रेनें हैं वो इस वक्त सही काम कर रही हैं? 800 से ज्यादा ड्रेन हैं हरियाणा में, वो ठीक काम कर रही हैं? जो सही काम नहीं कर रही हैं उनको सही काम करवाने के लिए हम प्रयासरत हैं। हमने व्यवस्थाएं की हैं। आपके इस कार्यक्रम में अगले चरण में मैं जरूर बताऊंगा किस प्रकार की हमने समस्याएं की हैं, क्रमबद्ध तरीके से, बिंदुवार तरीके से बताऊंगा। 125 करोड़ से ज्यादा का पैसा खर्च किया जा चुका है मॉनसून से पहले। ये दावा किया जा रहा है कि इतना पैसा खर्च करके भी अगर सिस्टम दुरुस्त ना हो तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या हम जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे? हम उन अधिकारियों की, कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रहे? या फिर जिन कर्मचारियों को, जिम्मेदारियों को हमने जिम्मेदारी दी है वो लोग इसमें कहीं ना कहीं खेल कर रहे हैं? करोड़ों रुपए की बात है और आम आदमी का पैसा है। एक तो पानी भरता है, ऊपर से आम आदमी का पैसा बर्बाद हो रहा है। इस पर काम कहाँ हो रहा है? और इससे 5-4-7 दिन, एक हफ्ता पहले भी मैंने बात की थी, उसमें भी यही रिपोर्ट सामने आई थी। गुड़गांव चले जाइए, फरीदाबाद चले जाइए, जींद चले जाइए, रेवाड़ी चले जाइए, कहीं भी, अंबाला, कोई शहर ऐसा है? फरीदाबाद का, रेवाड़ी का और फिर जींद, पानीपत होते हुए इस प्रकार से चीजें चल रही हैं, उनका ब्यौरा दे सकता हूँ। लेकिन आपने अगर ये बात कही है, ये इस बात में थोड़ी गंभीरता भी इस बात में लेके आइए कि ये दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। अभी काम चल रहा है। अभी काम जो है, हमने ऐसा नहीं कहा कि ये चीजें पूरी हो चुकी हैं, लेकिन हम गति से सही दिशा में काम कर रहे हैं। जो पुरानी गलतियां हैं, उन गलतियों के बावजूद भी हम उन गलतियों पे केवल राजनीति नहीं करना चाहते, हम उनका डैमेज कंट्रोल करते हुए जिस प्रकार से जनता को कम से कम व्यवस्थाओं में ज्यादा बदल ना करते हुए भी किस प्रकार से ऐसी जो भयावह दृश्य हम देखते हैं, इन दृश्यों को ना देखा जाए, किस प्रकार से इनको अवॉइड किया जा सके, इसके लिए प्रयासरत है। और अगर आप अभी चाहें तो मैं अभी एक जिलावार आपको जो है उन तैयारियों का ब्यौरा दे सकता हूं। मैं शर्मेंद्र जी के पास जाऊंगा, लौटूंगा आपके पास भी। रावल साहब, शर्मेंद्र जी, हमारी
शहरों को बसाने की जो योजना है वो कितनी उसमें खामियां हैं, और जब तक इनको दुरुस्त नहीं किया जाएगा, सरकार कोई भी रहे, ये जल भराव की समस्या बनी रहेगी क्या? या फिर जो अभी हालात हैं हमारे प्रदेश में जिन जिन शहरों में, वहां पर भी कुछ बेहतर काम किया जा सकता है, या फिर नए शहर बसाने पड़ेंगे तभी कुछ होगा? देखिए, विशेषता जो इसके अंदर जो हमारा जितना भी हमारा बेसिकली तो अधिकारियों के ऊपर हम ठीकरा फोड़ते रहते हैं, लेकिन हमारी जो राजनीतिक तंत्र है वो टोटली विफल है। पूरे आज की बात नहीं, हम कहेंगे 10 साल पहले, 20 साल पहले, 70 साल पहले, तो टोटली राजनीतिक तंत्र आज हमारे जो बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विजय रावल जी बैठे हुए हैं, वो भी अभी वीडियो पर किसी के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन वो इसी समय इन्हें क्यों याद आता है? इनको तो फुर्सत ही नहीं है कि आम जनता की, इनको तो फुर्सत ही नहीं आम जनता, इनको तो केवल कांग्रेस, बीजेपी, हिंदू, मुस्लिम, अगर इसे बाहर आ जाए तो विकास की बात करेंगे। विकास तो छलावा है। अगर हम जहाँ भी देखें, हर साल गुड़गांव क्या, फरीदाबाद क्या, आपने स्वयं ही कहा हुआ है कि हर साल बेसिकली यही चर्चा हम लोग करते हैं। जब थोड़ी बरसात होती है तो एकदम ऐसा लगता है जैसे कुछ काम ही नहीं हुआ। तो बेसिकली टोटली राजनीतिक तंत्र हमारा जो है वो फेलियर है। इसको किसी को भी कहना, किसी भी अधिकारी के ऊपर डाल देना, ये सबसे बड़ा इसमें खामी होगी। और जो सामने बोल रहे हैं, हम लोग चर्चाओं में रखते हैं, लगातार यही सुनते हैं कि उसको सस्पेंड कर दीजिए, उसको हटा। उससे पहले क्या होता है, जो हमारा आज के टाइम में सेवक है, जिसको हम सेवक कहते हैं, जो लगातार जो हम चुन के भेजते हैं, केंद्र में भेजते हैं, हम अपने राज्यसभा में भेजते हैं, हम अपने राज्य में भेजते हैं, वो क्या दिखाई देते हैं? आज के टाइम में तो सब लोग चर्चा करते हो नहीं, विशेषकर इसके अंदर जो हम कहते हैं आज का विकास, विकास नहीं है, सर्वनाश है। ये विकास नहीं है, ये सर्वनाश है, क्योंकि व्यक्ति को गुमराह किया जा रहा है विकास के नाम पर। मुझे समझ ही नहीं आ रही जाना कहाँ है, मुझे करना क्या। तो बेसिकली जब तक हम राजनीतिक तंत्र को नहीं सुधारेंगे, जब तक हम राजनीतिक तंत्र के अंदर बेसिकली प्रोफेशनल लोग एंटर प्रवेश नहीं करेंगे, तो हम यही रोना रोते रहेंगे। ये कांग्रेस ने नहीं करा, ये बीजेपी ने नहीं करा, ये आम आदमी पार्टी ने नहीं करा, और 70 साल कांग्रेस रही, हमने क्या करा? आज 10 साल इनको भी होने जा रहे हैं, सेकेंड को कर रहे हैं। तो सरकार में कहना फुर्सत नहीं है, कहाँ नाले दिख रही है इनको। तो बेसिकली जो विकास की बात है वो तो केवल छलावा है। मैं किसी राजनीतिक तंत्र की बात नहीं कर रहा, मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा। एक छलावे से बाहर आना पड़ेगा, और जब तक छलावे से बाहर नहीं आएंगे तब तक ये हमारी जो परेशानियां ये लगातार डे बाय डे बनती जाएंगी। इसी में अगर आज हम देखें तो आजकल हम खोजते हैं कि हम 10,000 पेड़ लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे, लेकिन लगने के बाद करोड़ों खर्च करते, क्या उन्होंने पूछा जाता है वो कहाँ गए? कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी है? तो लगे तो उनका क्या हुआ? कोई अकाउंटेबिलिटी इनके पास नहीं होती। कोई भी सरकार बुला लीजिए, सभी वहीं पर है। एक कह देंगे कि अगर हम कहा जाए तो एक बेसिकली हम सपेरा कह देंगे, तो एक को हम बहेला कह देंगे। इनको जनता को घेरना है, इन्हें तो वोट चाहिए, वोट के अलावा इनको विकास। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आप कर रहे हैं शर्मेंद्र जी की राजनीतिक पार्टियों का एक सिस्टम हो गया है, और ऐसा सिस्टम हो गया है कि उन्हें वोट तो दिखता है लेकिन आम आदमी की परेशानी नजर आती नहीं है। मैं लौटूंगा, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा। ब्रेक के बाद चर्चा हम कर रहे हैं कि राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति कहाँ चली जाती है। वोट मांगने आते हैं तो फिर सब कुछ नजर आ जाता है, गली पक्की करा देंगे, पानी निकलवा देंगे, आपके घर तक पानी पहुंचा देंगे, बरसात के पानी की दिक्कत नहीं होगी। और लेकिन जब वोट मांगने के बाद सरकार बन जाती है, उसके बाद जनता के बीच में जाकर कहते हैं कि फला अधिकारी की वजह से आपके घर में पानी घुस गया है, आपकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। मैं कहूंगा मुख्यमंत्री जी से, फला व्यक्ति से कहूंगा, या अधिकारियों से कहूंगा कि काम करें, अन्यथा ऐसे कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया जाए। इससे जनता के बीच में विश्वास पैदा होगा क्या? नेताओं का, हमारे सरकार में बैठे लोगों का क्या विश्वास बनेगा? क्योंकि इस तरह से पानी का भरना लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। आम जन को जीने का, जो सामान्य जिंदगी जीने का अधिकार है, उसके ऊपर कुठाराघात है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
कश्मीर की वादियां, हिमाचल का आंचल, राजस्थान का मान, हरियाणा का रण, स्वर्ण मंदिर से राम मंदिर तक, राज्य की हर खबर देखिए स्टेट इन फोकस। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। मुल्तानी पचमीना, पाचन एक्सपर्ट। विकास के नाम पर पानी पानी है और हर जगह की यही कहानी है। इस पर आज हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विधु रावल हैं, मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं, और शर्मेंद्र हैं, आर्किटेक्ट हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। और दो दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए, उनसे बात कर लेते हैं। मुकेश हैं भिवानी से। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। चलिए, संपर्क टूट गया है। करीम खान मध्य प्रदेश से मेरे साथ दर्शक हैं। करीम खान जी, आपका स्वागत है। चलिए, रणवीर सिंह रोहतक से दर्शक जुड़े हैं, इनका संपर्क टूट गया। रणवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ शमशेर जी नमस्कार। जी नमस्कार रणवीर जी। शमशेर जी देखियो, चाहे सरकार किसी की भी रहे, सिर्फ जनता का पैसा खाने से मतलब रह गया। कमीशन के बगैर कोई काम नहीं रहा है। नगर निगम के पैसे नहीं है, ड्रेनों की कहीं सफाई नहीं है, हमारे देश का कोई सिस्टम नहीं है। अभी जेई की कोई जिम्मेवारी नहीं है, खाली 1-2% कमीशन चाहिए। चाहे उसमें लेवल कुछ भी है। आप रोडों की कंडीशन देखिए, सेक्टरों के रोडों की कंडीशन भी ऐसी है कि वहाँ लगता है रोड बनाया ही नहीं था। और बीजेपी सरकार कहती है कि हमने इतने किलोमीटर रोड बना दिए। हमने ये कर रहे आकर देखो गाँव में क्या हालत है। ये पानी भी 6 दिन में पीने के लिए मिलता है। मेरे विधु रावल जी, आप गांव में आकर देखिए क्या कंडीशन है। सिर्फ इस बीजेपी सरकार ने तो हमारे बिल्कुल हरियाणा का चौपट कर दिया, देश को तो कर ही दिया जी। आप कहीं देखिए रोड का डाल है, डिवाइडर की तरफ कर रखा है। अरे उस इंजीनियर की क्या जिम्मेवारी थी? ठेकेदार है, वो कुछ भी लगा के चला जाता है। बिल्कुल ठीक है, पहले ही मंत्री को पहुंच गया है। ये हाल इस देश का हो चुका है। अभी विकास के जनता के पैसे को रास्ता बनाते हैं, गली बनाते हैं, पहले उसमें सीवर दबाइए, पानी की लाइन दबाइए, ताकि दोबारा ना पड़ना पड़े उसको। ठीक है, तोड़ते रहते, पैसा लगा। ठीक है। मैं रणवीर जी, आपकी जो बात आपने कही है, मैं सवाल कर लेता हूँ। विधु रावल जी, ये समस्या आम हो गई है, और जैसा कि शर्मेंद्र जी भी बात कर रहे हैं कि उसमें चाहे पार्टी किसी की भी हो, कोई राजनीतिक दल क्यों ना रहा हो, उसमें घालमेल रहता है। और ये भी देखा जाता है कि जहाँ पर नई सड़कें बनती हैं, उन सड़कों को बनाने के दौरान जो काम होता है, पहले पानी की लाइन दाबी जाती है, उसके बाद वहाँ पर सड़क बना दी जाती है, उसके बाद फिर सीवर आता है, फिर उसके बाद उस रोड को दोबारा तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, फिर वो काम होता है, फिर उसके बाद कोई और पाइपलाइन आती है। ये चीज़ें क्यों नहीं पहले से तैयारी की जाती? चलिए, एक दर्शक मेरे साथ है, मुकेश कुमार, उनका कॉल ले लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं? मुकेश जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी मुकेश जी, कहिए। हाँ जी, मैं भिवानी से बोल रहा हूँ। जो भिवानी के अंदर 15 साल से घनश्याम शराब से विधायक बन रहे हैं जी। तो आज तक उन्होंने कोई रोड का काम ऐसा नहीं किया है जो बरसात में चल जाए। ना को पानी की निकासी है, ना और कुछ है। रोहतक गेट देखे तो डूब जाता है, दादी गेट देखे तो डूब जाता है, बाउडी गेट देखे तो डूब जाता है। पूरा रोड बिना बारिश भी खत्म है रोड जी। एक भी रोड का कोई काम तसल्ली से नहीं हुआ है। ठीक है, शुक्रिया मुकेश जी। 15 साल से विधायक हैं घनश्याम सराफ और भारतीय जनता पार्टी के हैं विधु रावल जी। और भिवानी के हालात तो मैंने भी देखे हैं। किसी भी चौक चौराहे पर निकल जाइए बरसात के दिनों में, हर चौक चौराहे पर अगर 5-10 मिनट भी अच्छी खासी बारिश हो जाती है तो निकलना मुश्किल हो जाता है। ये लगभग हर शहर का यही हाल है। ऐसा क्यों? शमशेर जी, भिवानी आपने जरूर देखा होगा। मैं भी वर्षों से भिवानी में जाता रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले भी गया था। और पूरे शहर के अंदर जिस तीव्र गति से काम चल रहा है, वो भी देखने की बात है। भिवानी आज का बसा हुआ शहर नहीं है। भिवानी पुराना बसा हुआ शहर है। इसके बावजूद भी पुरानी गलतियों को हमने किस प्रकार से उनको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। उन गलतियों में लोगों को परेशानी ना आए, बहुत बड़ा एवोल्यूशन में इतना समस्या ना आ जाए कि लोगों को भी समस्या से बड़ा मुश्किल उसका समाधान हो जाए, ऐसी ना हो जाए। इसके बावजूद भी हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ। अभी मैं इंतजार कर रहा था कि कब शर्मेंद्र जी
बहुत अच्छे कुछ सुझाव देंगे आर्किटेक्ट के रूप में। मैं लूंगा ना सुझाव, पहले तो समस्याओं पे बात करेंगे, सुझाव भी लूंगा मैं उनसे, रावल साहब। हाँ, सुझाव भी लेंगे। लेकिन वो तो हिंदू मुस्लिम पर पहुंच गए, कांग्रेस पर पहुंच गए। भाजपा का प्रवक्ता तो मैं हूं, मैंने तो हिंदू मुस्लिम का कहीं जिक्र नहीं किया, कांग्रेस तक का भी नाम नहीं लिया। आपने सुना होगा, आप बेशक रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं तो बातों को व्यवस्थित, क्योंकि देखिए आपने एक ये चैनल पर जो इतना अच्छा आपने कार्यक्रम चलाया हुआ है सवाल आपका, ये एक सार्थक बहस का चैनल है। इसमें हम कोई बहस नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, और इन चर्चाओं में से कुछ निकल कर कहीं ना कहीं हमारे समाधान की तरफ हम बढ़े, वो जाना चाहिए। ये राजनीतिक लोगों के प्रति घृणा का भाव पैदा करना, उनको हतोत्साहित करना, ये क्या है? मैं एक इंजीनियरिंग कैरियर अपना छोड़कर रावल साहब, एक चीज मुझे समझ नहीं आती है, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के प्रति घृणा का भाव कौन पैदा करता है? राजनीतिक पार्टियों के नेता ही पैदा करवाते हैं। वो दावे, वो इतनी, सुनिए, वो इतनी बड़ी बातें जनता के बीच में आकर बोल जाते हैं कि मैं, अगर आप लोगों ने चुनकर मुझे विधानसभा में या संसद में, लोकसभा में भेज दिया तो फिर मैं काया पलट कर दूंगा। सर, काया पलट हो कहाँ रही है? नजर तो कहीं नहीं आ रहा ना। काया पलट कीजिए, फिर देखना नेताओं के सम्मान में सब लोग खड़े हो जाएंगे, वो किसी पार्टी के क्यों ना हो। उनके ऊपर विश्वास नहीं जम रहा, भरोसा पैदा करने की जरूरत है। और अगर इस तरह से पानी भरने की जगह जगह से खबरें आएंगी तो फिर चाहे वो पहले के 60 साल 65 साल किसी पार्टी की सरकार रही हो, या फिर 10 साल से आपकी पार्टी की सरकार रही हो, 10-12 साल तो आपको भी हो गए ना, तो फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा। अगर कांग्रेस का प्रवक्ता होता तो मैं बात करता। हमारे 7 साल के कार्यकाल को आप 10-12 साल का मान रहे हैं, इसका मतलब इतने हम काम कर नहीं सर, केंद्र में तो हो गया ना, टोटल बात कर रहा हूँ। मैं बातों को नहीं पकड़ता, मैं विषय पर आता हूँ। मेरा विषय ये है कि राजनीतिक लोगों के प्रति घृणा पैदा करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं जो है वो इसी तरीके से चलनी है। मैं स्वयं मैं एक ल्यूक्रेटिव कैरियर, इंजीनियरिंग कैरियर छोड़कर मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ। देयर आर गुड पॉलिटिशियंस, देयर आर बैड पॉलिटिशियंस, यू कैन नॉट पेंट ऑल द पॉलिटिशियंस विद द सेम ब्रश। लेकिन हम यहाँ पर समाधान की बात करें, एक सम्मानित आर्किटेक्ट बैठी है, मैं इंतजार कर रहा था। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, ऐसा शर्मेंद्र जी, कैसे बदलें, कैसे हालात बदलेंगे? देखिए, डिमांड है सरकार की भी। मुझे लगता है कि सरकार को आप जैसे बुद्धिजीवियों के सुझावों की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि सरकारों के पास भी होते हैं ऐसे सुझाव देने वाले लोग, लेकिन उस पर काम कितना होता है बड़ी बात है। कुछ एक मोटे मोटी बातें आपसे जानना चाहूंगा, वक्त का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा सर। देखिए शमशेर जी, जो पहली बात तो अभी जो प्रोफेसर साहब ने कहा इस बात के लिए कि कांग्रेस और उसको लेकर बात करी, वो कोई विषय ही नहीं था। विषय क्या था? राजनीतिक तंत्र के अंदर जो दीमक लग चुकी है, जो खा रही है, जो ना काम करती है, ना काम करने देती है। केवल 5 साल का इंतजार करके सरकार कैसे चला और अगले 5 साल कैसे हम आ जाए। बेसिकली राजनीतिक तंत्र की सबसे बड़ा जो दीमक का उपचार जब तक हम लोग नहीं करेंगे, हमको ही करना पड़ेगा। जरा उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में घृणा की बात करी, उन्होंने आप एक व्यक्ति है, आप संस्था नहीं है, आप भी गिरचित है। आप बाहर क्यों मानते हैं अपने को? आप अगर राजनीति में आ गए, आप लोग बाहर क्यों मानते हैं? आप लोग आम व्यक्ति अपने क्यों नहीं मानते हैं? यहाँ पर आप राजनीतिज्ञ नहीं है, कुछ सुझाव दीजिए। रावल साहब पूछ रहे हैं, ये एक सुझाव तो दे चुके हैं शर्मेंद्र जी, एक सुझाव तो दे चुके हैं कि हमारे एक सुझाव तो, एक मिनट रावल साहब सुनिए उसको, हाँ आप सुनिए, राजनीति से बाहर आके देखिए, राजनीति को पीछे को साइड में रख दीजिए। पहले आप आम व्यक्ति बन जाइए, पहले आम व्यक्ति बन के आप सोचिए, राजनीति में सोचिए। आज राजनीतिक तंत्र, आपने कहा एक प्रोफेसर होकर आपने राजनीतिक कैरियर को चुना, धर्मेंद्र जी आपके पास कुछ चर्चा को सार्थक देने के लिए है तो दीजिए। भाई साहब मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप जो बात अभी कहा, देश की जनता इंतजार कर रही है, शमशेर जी के दर्शक इंतजार कर रहे हैं, कुछ सार्थक बात बताएंगे। एक मिनट रावल साहब, सुबह शाम करते हैं, नंबर 1 राजनीतिक सोच को परिवर्तन करना पड़ेगा, सेवक के रूप में आना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हमारे भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं, लेकिन मूल पर कोई कुठाराघात नहीं करता, बाद में सभी उस शास्त्री के अंदर लिपटे नजर आते, जैसे मधुमक्खियां जो वो बैठी होती है। तीसरी चीज, जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको मजबूती के साथ लागू करना पड़ेगा। जैसे हम 5 साल सत्ता को बचाते हैं, पहले 5 साल से योजनाएं आती है, उसके अंदर हम समय पर क्रियान्वित करें, तो कोई समस्या नहीं बचेगी। हम क्रियान्वित नहीं करते, केवल बातें करते हैं, तो क्रियान्वित न होने की बात ये हमारे सामने आती है। कुछ आप हो, आप अपने कोई राजनीतिक मानते, आम व्यक्ति क्यों नहीं मानते भारतीय,
पहले आप आम व्यक्ति को हाथ से मानिए, आप हरियाणा का आम व्यक्ति मानिए, आम व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, उसके बाद आप सेवक हैं, आप कोई नेता नहीं है। साहब कुछ सेवक बताइए बनिए। सही कि क्या चलिए, और मैं बेहतर कर समझ सकते गया हूं हैं। उन्होंने जो आप कहा है। कुछ ठीक है, मैं कुछ समझा हूं, उस बातों को लेकर मैं इस कार्यक्रम को खत्म करने की तरफ बढ़ूंगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, राहुल साहब आपका भी और शर्मेंद्र जी आपका भी, चर्चा में आप मेरे बहुत साथ बहुत जुड़े। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मसला था वो जल भराव का है और सिस्टम को दुरुस्त करने का है, शहरों के मास्टर प्लान को लेकर है। अब शहरों के मास्टर प्लान जो होते हैं वो कोई 2-4 साल 5 साल के तो होते नहीं है, 10-10 15-15 साल लग जाते हैं उस मास्टर प्लान को कामयाब करने में। लेकिन क्या कोई बड़ा मास्टर प्लान लाने की कोशिश होती है? और अगर कोशिश होती है तो उसको धरातल पर उतारने के लिए काम कितना होता है? हम करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, अधिकारियों की जिम्मेदारी लगा देते हैं, उनको काम के हिसाब से टारगेट तय कर देते हैं कि आपको ये 2 साल में 3 साल में काम पूरा करना होगा। लेकिन असल में होता क्या है कि वो काम 10-10 साल तक पूरा होता नहीं है। किसी चौक चौराहे पर आप बरसात के दिनों में खड़े हो जाइए, किसी भी शहर में आप चले जाइए, वहां पर अगर 10 या 15 मिनट की बारिश हो जाती है तो पानी पानी हो जाता है। अब इस पानी की निकासी के लिए जितना पैसा खर्च किया जाता है ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए या वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बेहतर करने के लिए, इसके अलावा पाइप दबाने के लिए, जो अंडरपास होते हैं उन अंडरपास को बेहतर बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें व्यवस्था का परिचायक होती हैं। लेकिन इन व्यवस्थाओं में सेंध लगाने के लिए जिन लोगों को जिम्मा देते हैं वो लोग बैठे रहते हैं, करोड़ों रुपया हमारा उसमें लग जाता है और फिर कमीशन खोरी का अलग से खेल होता है। जब तक इसके ऊपर काम होगा नहीं तब तक चाहे कोई व्यक्ति कितने बड़े सुझाव दे दे, उस सुझाव के चलते बेहतरी हो पाना आसान काम नहीं है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमारा सरकारी सिस्टम, हमारी सरकारें वो बेहतर हों, उनके अंदर की गंदगी साफ हो, तब जाकर जो शहरों के अंदर जल भराव की स्थिति, गाँव में फसलों के जलमग्न होने की परिस्थितियाँ और उससे होने वाले हादसों पर अंकुश लगाया जा सकता है। नहीं तो फिर इस प्रकार की चर्चाएं होती रहेंगी। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।